सारे कंटेनर जो है वो रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। फीट में बहुत स्वेलिंग आ रही है, जो बैठ जाती हूँ इतना यहाँ पूरा मेरा ना पसीना भर जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में ही आज मैं आपको दिखाने वाली एक बहुत अच्छी सी चीज़, क्योंकि मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था जो कि मुझे रिसीव हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही जो है वो मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँ। ये मुझे ना कल शाम में रिसीव हुआ था, तो मैंने उसको ओपन नहीं किया था क्योंकि मैंने सोच रखा था कि इसको आप लोगों के सामने ही जो है मैं ओपन करने वाली हूँ, क्योंकि इसका जो बॉक्स आया है वो थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप लोग ऑर्डर करते हैं तो मे बी इस तरीके की कंडीशन में जो है वो आपको भी रिसीव हो। अंदर से कैसा निकलता है वो जो है वो मैं आपको दिखाई दूंगी अभी। तो मैंने ना कुछ ग्लास के कंटेनर ऑर्डर किए थे, क्योंकि मेरे जो पुराने वाले नाश्ते वाले डिब्बे हैं, मैंने दूध के बॉक्सेस को पेंट करके जो है वो यूज़ कर रही थी। आप लोगों ने मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देखा ही होगा, उसमें तो 1 साल हो गया उनको यूज़ करते करते। अभी क्या हो रहा है कि जब हम उनको धो रहे हैं ना तो उसके अंदर जंग आ जा रही है काफ़ी सारे डिब्बों में, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं सोचा उनको स्विच कर देते हैं और अच्छे से कंटेनर ले लेते हैं। तो मैंने ग्लास कंटेनर जो है वो ऑर्डर किए थे। 6 का सेट है और आई थिंक हाँ 800 रुपीज़ में मुझे 6 का सेट मिला है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसा बॉक्स रिसीव हुआ है और कैसे जो है वो मुझे कंटेनर मिले हैं। तो देखिए कुछ ऐसी पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ है। एक साइड का जो इसका कार्डबोर्ड है ना वो है ही नहीं, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि इसमें सब कुछ ठीक है कि नहीं है। चलिए खोल के देखते हैं। कंटेनर काफ़ी अच्छे जो हैं वो रिसीव हुए हैं और काफ़ी थिक मटेरियल के भी हैं। मतलब ग्लास ना एकदम पतला वाला नहीं है। जो इसकी लिड है ना, ये ऊपर का जो इसका पार्ट है ये जो है इस पे लिखा हुआ है पीजीपी ग्लास लिखा हुआ है। आई थिंक ये फाइबर वाला मटेरियल में है, लेकिन ये एयर टाइट जो है वो कंटेनर है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा मुझे रिसीव हुआ है। मुझे लग नहीं रहा था ये इतने अच्छे साइज़ में मुझे मिलेगा। तो अगर आप लोग पल्सेस रखने के लिए भी जो है वो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दाल चावल या और भी चीज़ें जो होती हैं वो भी इसमें रख सकते हैं। और स्क्वायर शेप में होने से ये अच्छा होता है ना कि स्पेस बहुत कम लगता है और बड़े ही अच्छे से जो है वो कम जगह में काफ़ी सारे जो है वो कंटेनर हमारे अरेंज हो जाते हैं। और अब मैं इनको सबको अच्छे से पोंछ के धो के और इनमें जो है वो नाश्ता लगा देती हूँ, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आई होती है ना तो मुझे लगता है अब जल्दी से इसको मैं यूज़ करूँ। सारे कंटेनर जो है वो रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इस तरीके से ना भरे हुए और ग्लास के कंटेनर में नाश्ता वगैरह कुछ भी रखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने से। तो अभी तो नया नया है तो मुझे और ज़्यादा जो है वो पसंद है। तो जो भी घर में नाश्ता अवेलेबल था मैंने सारा भर दिया है। ये मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं, तो ये सब मैंने जो है वो लगा दिए हैं। इसको मैं लगाने वाली हूँ, ये दिखाती हूँ आपको। ये वाला जो रैक है ना इसमें मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर पूरा नाश्ते वो ब्राउन वाले डिब्बे लगे हुए थे, तो मैं इनको ऊपर शिफ्ट कर दूंगी
जो नाश्ते वाले हैं इनको ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर लगाने में देखने से बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे और हैंडी भी रहेंगे। और इसमें ना रस रहते हैं हमेशा, तो वो तो इसी में रहेंगे। ये वाला जो कंटेनर है इसमें मैं नमक पारे जो सेमी वगैरह होती है वो बना के रखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बनती है ना, वो उसमें ग्लास कंटेनर में आएगी नहीं, तो इसलिए वो मैं इसी में रखूँगी। वो ख़त्म हो गई है अभी, तो इसमें ही रखूँगी, लेकिन इनको ना नीचे शिफ्ट कर दूँगी। और ये पोहा और ये वाले जो वर्मिसेली वाले हैं इनको भी नीचे शिफ्ट कर दूँगी, यहाँ लगा दूँगी। सबसे पहले मुझे ये क्लीन करनी है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। जब से इस घर में आए हैं ना, जब से इस घर में आए हैं ये साफ़ नहीं हुई है। एक ही बार साफ़ हुई थी जब आए थे। क्लीन करने के बाद जो है वो मैं इसमें सब ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी बहुत अच्छे से, उसके बाद आपको दिखाऊँगी। तो जैसे ही मैंने वो ट्रॉली हटाई तो आप देखो कितना गंद जो है वो इसके नीचे इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ना मैं जब भी काम करती थी घर का झाड़ू वाड़ू तो मैं खुद से ही हटा के क्लीन कर देती थी। अभी मैंने पूरा पोंछ पाछ के एकदम बढ़िया से साफ़ सुथरा कर दिया है। और अभी ना बाई आती है तो वो उतना हर चीज़ हटा के तो नहीं क्लीन करती है। मैं क्या हमेशा जैसे 1-2 दिन बाद ही ये ट्रॉली थोड़ा सा खिसकाया और झाड़ू वाड़ू मार दी। अभी वो लोग तो अपनी तरीके से काम करते हैं और फटाफट से जो है वो करके निकल जाती है। तो बस ये मैंने जो है वो ट्रॉली पूरी क्लीन कर दी है और मैं इसको अब अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये नए नए कंटेनर को रखने में। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ कि पहले आगे कौन सा रखूँ पीछे कौन सा रखूँ, तो वही सब मैं थोड़ा सा चेंज करके कर रही हूँ। ये जो मेरी रैक है इसकी भी थोड़े डिब्बे वगैरह गंदे हो गई हैं, तो इनको भी मैं थोड़ा सा अभी रफली क्लीन कर दे रही हूँ। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके क्लीन कर रही हूँ। अभी आज ऊपर वाली जितनी भी हैं बॉटल्स उनको जो है वो क्लीन कर दे रही हूँ। वैसे मैं एक लिक्विड है मेरे पास, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, उससे मैं क्लीन करती हूँ। पर अभी क्या है, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है क्लीनिंग के लिए। इसको बस हल्का सा गीला करके और आप कंटेनर को पोंछ दीजिए और वो बहुत ही सही से जो है वो क्लीन हो जाते हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ कि कैसे मुझे क्या क्या लगाना है, उस हिसाब से मैं वो सब चीज़ें शिफ्ट कर रही हूँ इधर से उधर। देखिए ये वाला मैंने जो है वो कुछ ऐसे ऐसे कर दिया है। यहाँ जो है वो 5 डिब्बे आ गए हैं, 6 आ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर 5 जो है वो बहुत ही आराम से आ गए हैं। अगर आपके पास इस तरीके का ट्रॉली वाला ऑर्गेनाइज़र है तो ये डिब्बे में बहुत ही आसानी से परफेक्ट आ जा रहे हैं 5। और नीचे वाले सेक्शन में ये है मेरे रस, जो कि मैं डेली मॉर्निंग में जो है वो सबसे पहले खाती हूँ। ये इनके ऑफिस से मिले थे। इसमें काजू बादाम 2 बचे हुए हैं। देन इसमें ग्रीन टी है, ये साबूदाना है जो कि रेयर बनता है, ये इनका चना जुरगरम है, 1 डिब्बा बचा था वो मैंने यहाँ लगा दिया है। नीचे वहाँ सेमिया भी जो बनाती हूँ वो रखती हूँ। ये 2 कंटेनर जो है ना, इसमें हम जब शाम का या सुबह का नाश्ता लेके बैठते हैं तो जैसे इसी में ही जो है वो कर लेते हैं, या भोग लगाते हैं कान्हा जी को, रस वगैरह जो उनका होता है वो इसमें रख देते हैं। उसमें मैंने मखाने रख रखे हैं, थोड़े से हैं, वो मैं डिब्बा चेंज कर दूँगी। देन नीचे कुछ च्यवनप्राश और वो सब अचार वगैरह रखे हुए हैं, तो वो है। तो ये पूरा बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया हो गया है और एकदम क्लीन भी जो है वो लग रहा है। और यहाँ वाले ये वाले रैक में आपने देखा मैंने ये चेंज कर दिया है, पहले यहाँ पर ये नहीं थे, इस जगह पर ही रखे हुए थे ऊपर। तो अभी ना ये नीचे पहुँच रहा था, के सामने रहेगा तो बनेगा अच्छे से। तो यहाँ पर पोहा और वर्मिसेली मैंने रख दिया है। बाकी सारे ये सारे ग्लास कंटेनर ही पूरे रखे हैं। नीचे तो एज़ यूजुअल जैसे मसाले रखे रहते हैं खड़े वो हैं, और नीचे चाय पत्ती और जैगरी पाउडर है। तो ये सब भी ना मुझे क्लीन करना है। ये आप देखो इन पे भी गंदगी जो है वो काफ़ी, ये देखो गंदा गंदा लग रहा है, बहुत गंदा हो गया है। ये भी मुझे क्लीन करना है। तो अभी क्या है ना कि मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करती हूँ, एकदम सारा काम लेके नहीं बैठती हूँ क्योंकि थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो एक एक पोर्शन एक एक सेक्शन करके मैं क्लीन करती हूँ। जैसे आज मैंने ये रैक क्लीन करी, इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया, बहुत गंदी हो रही थी, फिर सब ये ऑर्गेनाइज़ किया।
अभी रात का खाना भी बनाना है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आज ना मैंने आपको सुबह में दोपहर में मैं आपसे मिली थी, उसके बाद ये सब मुझे करना था। और ये सब मैंने जब भर के रखा, मेरे पाँव में अचानक से दर्द हो गया और इतनी देखा मैंने तो बहुत स्वेलिंग जो है वो मेरे फीट में बहुत स्वेलिंग आ रही है, जो पंजों वाला पोर्शन होता है उसमें, और दर्द भी हो रहा है। तो मैं लेट गई थी पैरों के नीचे कुशन वगैरह लगा के, और मैंने कुछ काम नहीं किया क्योंकि अकेली हूँ। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो गई तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगी, तो काम तो होता ही रहता है। तो मैंने सोचा जब थोड़ा सा आराम मिलेगा तब करूँगी, तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ ये किया है। अब एक आध दिन के बाद ये जो पीछे कंटेनर है वो करूँगी। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, आजकल ना मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। रात में भी ना बहुत ज़्यादा पसीना सा आने लगता है मुझे, मतलब मैं उठ के बैठ जाती हूँ, इतना यहाँ पूरा मेरा ना पसीना भर जाता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कूलर निकालूँ। कूलर हमने रख रखा था अपने बेलकनी में, तो अभी आप उसकी कंडीशन देखो क्या हो रही है। ये है कूलर, और ये पूरा ये बालकनी में रखने के वजह से ये देखो ये इसकी क्या कंडीशन हो रही है, ये इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो आज मुझे हर हाल में ये भी पूरा ना क्लीन करना है। तो पीछे का तो मैं पूरा पानी से धो दूँगी, ये वाला मुझे उससे किसी चीज़ से करना पड़ेगा, कोलिन से या किसी भी लिक्विड से, क्योंकि बटन वगैरह में पानी चला गया तो करंट का डर रहेगा। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। और क्या हुआ था ना कि कल रात में जब मैंने क्लीनिंग वगैरह ख़त्म की तो इन्होंने पेस्ट कंट्रोल को बुला लिया था, और उन्होंने सारा कुछ जो है वो स्प्रे वगैरह किया। तो सारे बर्तन हमने खाली कर दिए थे रात में ही। मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ सफाई की थी और सब वेस्ट हो गया। और वो सारा इसमें देखिए रैक वगैरह में डाल के चले गए हैं, और मुझे बता देते तो मैं पूरा खाली कर देती, इसमें उनको स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पूरे किचन के बर्तन सब मैंने खाली करे। ये सब ड्रॉर इसमें रैक में ना सब नीचे नीचे जो है वो डाल के रख गए हैं। आप घर की कंडीशन देखो कैसी हो गई है। कल मुझे इतना सही लग रहा था कि चलो मैंने बहुत सारी क्लीनिंग कर ली, पर इतना काम बढ़ गया ना, और सुबह सुबह मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। सारे बर्तन ये सब यहाँ रखे हैं, जितने भी मेरे ड्रॉर्स हैं सब मुझे क्लीन करके और दोबारा से सब कुछ ये सब लगाना है। तो आप ये देखो पूरा गीला गीला आपको दिख ही रहा होगा, पेपर बिछा हुआ है, इस पर सारा ना वो स्प्रे करके चले गए हैं। ये पूरा रैक के नीचे इतना सारा पड़ा हुआ है। तो मैं बिल्कुल भी उनके काम से खुश नहीं थी। और यहाँ अभी भी देखो आप झींगुर जो हैं वो बहुत मतलब चल रहे हैं। क्या था कि बहुत झींगुर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि करवा ही लेती हूँ, पर आज ही होना था ये नहीं पता था। तो फ़िलहाल मैंने अभी जो है वो नहा लिया है, और हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो मैंने बना दिए थे ब्रेड के पकोड़े, सिंपल से 4 पीस करके जो बनाते हैं, थोड़ा सा हैवी भी हो जाए। और क्या था कि काम करना था, तो नाश्ते के बाद अभी कब लंच होने का था पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी जब तक थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा टीवी देख रहे हैं ब्रेकफास्ट करके, तो मैं अपने बालों में जो है वो लगा लेती हूँ ऑयल। आज मेरे को हेड वॉश करना था पर मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे ऑयल लगाना था। तो मैंने यहाँ कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा लेमन जूस मिला के लगाया है, क्योंकि डैंड्रफ हो रहा है। और अभी उतना ज़्यादा मैं बाल नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि पेट वेट में थोड़ा सा वो होता है, झुक के धोना पड़ता है, तो उतना नहीं कर पाती हूँ। तो बस जैसे ही थोड़ा सा रेस्ट किया, कपिल शर्मा शो देखा और ऑयल वगैरह लगाया, तो मैंने सोचा अब फटाफट से काम कर लेती हूँ, क्योंकि भाई करना तो खुद ही को है। जितना लेट करूँगी उतना ही काम टलता जाएगा, फिर दोपहर का खाना वाना भी जो है वो बनाना ही है। इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट करके बस मैं अपने काम में लग गई। और काम बहुत ज़्यादा है, तो देख के थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है, क्योंकि कल ही मैंने ये सब आपको दिखाया ही था, मैंने क्लीन किया था, और आज दोबारा से मुझे वो सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो जो आया था ना उसको मैं पकड़ के मारूं, कि भाई तुमने पहले बता देना चाहिए था कि ये सब चीज़ें खाली कर दो। तो आपको पता ही है कि इस रैक में मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको पेस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर क्या था ना, जैसे ही वो उसने करना शुरू किया और स्प्रे करना शुरू किया, और मैं तो घर से जो है वो बाहर निकल गई थी, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो मैं घर से बाहर निकल गई थी, ये तो घर में ही थे, तो मुझे पता ही नहीं था। उसने मुझसे बोला बस बर्तन वर्तन खाली कर दो, वो मैंने सब खाली करके इन्होंने बेड पे रख दिए। देन मैं बाहर चली गई, फिर वो उसने ये सब तिगड़म सब किया, और ये सारे जितने भी रैक वगैरह इनमें सब में डाल के चला गया। तो मैंने सुबह सब वॉश किया, और सब वॉश करके रख दिया था। फिर मेरी बाई आई, उससे मैंने ये पूरा काउंटर टॉप वॉश करवाया, ऊपर टाइल वॉश करवाए, क्योंकि बर्तन थे नहीं, रात में खाना बना ही नहीं था, पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि ये पेस्ट कंट्रोल हुआ था ना। उसके बाद उन्होंने बोला 1 घंटे तक आप घर में मत जाना, और स्मेल भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो हमने खाना वाना कुछ बनाया नहीं था, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वही हमने खा लिया था 1.5-2 घंटे के बाद। तो बर्तन थे नहीं, तो मैंने आज उसको बोला ये सब क्लीन कर दे भाई, और उसके बाद मुझे तो ये सब करना ही था। तो यहाँ मैं सारे बर्तन को पोंछ के लगा रही हूँ।
क्योंकि बहुत झींगुर था यार, मतलब सारे बर्तनों में चल रहा था, मुझे बहुत घिन आती थी। हर बर्तन को यूज़ करने से पहले मैं उसको धोती थी, पोंछती थी, तो मेरा काम और मुझे गुस्सा आता था, बढ़ जाता था। तो सोचा कर ले, पर आज ही के दिन वो होना था, वो मुझे नहीं पता था कि सेम डे ही जो है जब मैं ये सब क्लीन करूँगी तब हो जाएगा। वरना क्या था कि मैं डिब्बे वगैरह में नाश्ता बाद में लगा देती। तो वो उस चक्कर में थोड़ा-सा मैं थक गई और फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी, पर क्या करूँ, काम है तो करना ही है। सब कहते हैं आराम-आराम से करो, हो जाएगा ये वो, पर क्या होता है ना, जब तक काम फैला रहता है, मतलब सुकून नहीं मिलता दिमाग को, ऐसा लगता है काम पड़ा है कर लो। और वैसे मैं आराम से ही करती हूँ, लेकिन ये काम ऐसा था ना कि इसमें मैं क्या ही आराम करती, मुझे पूरा सब लगाना ही था। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी ये सब करते-करते। और ये ना नीचे पूरा ड्रॉर वगैरह सब अंदर तक पूरा, आप देखो मैंने पोछा लगा के सब साफ़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और आज मैंने ये सारे ड्रॉर्स भी जो हैं वो बाहर से पूरे क्लीन किए, जहाँ पर वो सिंक के नीचे वाला एरिया होता है डस्टबिन वाला, वहाँ पे भी बहुत गंदा हो जाता है। अपने आप काम करने में यार मुझे बहुत सुकून रहता है, और किसी से करवाने में ना, अभी जैसे बाई आती है वो करती है, तो ना तो वो सिंक के नीचे वाले पोर्शन में झाड़ू लगाती है, उसको मुझे बोलना पड़ता है, जब बोल देती हूँ तो कर देती है, वरना नहीं करती है। तो मैं तो डेली झाड़ू पोछा उसके अंदर भी करती थी, पर वो नहीं करती है तो बहुत गंदा भी हो जाता है। पर क्या करूँ, इस टाइम मजबूरी है, मुझे भी लगानी पड़ रही है बाई, वरना मैं कभी भी बाई जो है वो लगाती नहीं हूँ। थोड़े दिन को लगाती हूँ, फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ और फिर मैं हटा देती हूँ। तो मुझे लगता है अपने हाथ से काम करो ना, तो घर एकदम साफ़ सुथरा सा चमकता रहता है बिल्कुल। तो बस अभी तो यही चल रहा है, और मैं फटाफट से ये सब क्लीन कर रही हूँ। और आज जो है ना मतलब ऐसा काम का प्रेशर पड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सोचा था कि दोपहर में बनाऊंगी मैं थेपले, लेकिन मैं इतना थक गई, फिर उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, अरहर के दाल की खिचड़ी बना लो और वही जो है वो हम लोग खा लेंगे, क्योंकि थकान भी हो गई थी। वैसे थेपले के लिए मेथी वेथी मैंने काट के रख दी थी, चटनी भी पीसी रखी थी, तो मैंने सोचा उसमें भी उतना टाइम नहीं लगेगा। पर इन्होंने बोला कि खिचड़ी बना लो, मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ मेरे पास 2 गंगाल हैं, ये घर से चावल आए थे, मेरे इन-लॉज़ लेकर आए थे, तो सब ख़त्म हो गए, इतने ही बचे थे, तो मैंने सोचा इसको भी डिब्बे में भर ही देती हूँ और ये सब जो बोरी-वोरी है उसको हटा देती हूँ। तो वो सब भी काम करके रख दिया है। और कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो देखनी पड़ती हैं बार-बार, जो यूज़ नहीं हो रही होती हैं काफ़ी टाइम से, कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गए। तो मूँगफली के दाने का पैकेट निकला और उसमें थोड़ा-सा मुझे लगा फंगस लग रहा है, तो मैंने निकाल के रख दिया है। मैं हमेशा वो फ्रिज में ही रखती हूँ, पर इस बार इसमें रखा रह गया है, यूज़ नहीं हुआ इसलिए। तो ये ढेर सारे नटखट जो हैं वो रखे हुए हैं। मेरे को बहुत पसंद है नटखट, पर अभी ज़्यादा आ गए हैं ना, तो मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। कभी कभी मिलते थे तो अच्छे लगते थे, तो यहाँ मुंबई में नहीं मिलते हैं, हम लोग ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किए थे, तो वहाँ से ही जो है वो आए हैं। तो जब मैंने इतना सब क्लीन किया ही था, तो मैंने ये ड्रॉर भी जो है वो पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फाइनली मेरा किचन जो है वो चमचमा रहा है, एकदम साफ़ सुथरा जो है वो हो गया है। देखिए आप लोग, इतनी मेहनत लगी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, पर बिल्कुल इसके बाद का सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वो अलग ही होता है। तो यहाँ सब कुछ बढ़िया से मैंने पोंछ पाछ के सब चीज़ें धो धुआ के जो है वो अच्छे से लगा दिया है। लेकिन अभी जो मेरी वो ट्रॉली वाला पार्ट है ना, जिसमें मेरे नाश्ते वाले कंटेनर रखे हैं, वो रह गई है। वो मैं अब कल परसों में करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी मुझे ना ये करते करते खाना खा लिया, फिर ये सब करते करते शाम हो गई है। और शाम हो गई है और तभी भी काम जाके अब ख़त्म हुआ है, तो मैंने कहा आप लोगों को एक बार ये चमचमाता किचन भी दिखाई देती हूँ कि कैसे साफ़ हो गया है। फिर हम लोग जो है वो निकल गए रात में डिनर के लिए। तो हम लोग ना लगभग 7 बजे निकल गए थे, क्योंकि 7 बजे निकल गए इसलिए कि थोड़ा पहुंचने में टाइम लगता, फिर खाते पीते फिर आराम से आते। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रील्स वगैरह बना रही हूँ, ऐसे ही यार मन करता है कभी कभी टाइम पास करने का, तो क्या करो। तो बस हम लोग सुकून के लिए थोड़ा चले गए, थक भी गए थे और वीकेंड था। तो जहाँ हम लोग जाते हैं, मैंने आपको बताया था, वहीं पर हम लोग, ये रेस्टोरेंट में आपको दिखाई चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर है, इतना सुकून मिलता है, सारी थकान भूल गई मैं, और इतना एंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे। तो बहुत ग्रीनरी है। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने से पहले कोई फ़ोटो कुछ भी नहीं लिया, खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो झूले वगैरह वहाँ पड़े हुए हैं, तो सुकून से हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद झूला झूला, चाय भी हमने वहीं पी थी। तो कुछ ऐसा सा ही रहा हमारा वीकेंड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।